बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बड़ी खबर ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में अदालत ने बड़ा फ़ैसला सुना दिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि इस मनगढ़ंत केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाया जाए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट अपनी इस ओछी हरकत में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में क्या बड़ा फ़ैसला हुआ है, मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताऊंगा और इस खबर का सबूत भी आप लोगों को वीडियो में दूंगा। और जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, बाकायदा तौर पर इसको मीडिया ने भी अभी से कुछ देर पहले चलाया भी है। और ये जो फ़ैसला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक़ में हुआ है, इसकी मीडिया ने भी कवरेज की है। सारी तफसीलात आप लोगों को देता हूं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से यही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को बार वक्त मिलती रहे। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2021 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक केस दायर किया था और कहा था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान जो हैं वो तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ करते हैं। और इस केस के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के 26 कारकुनान को जो है वो नामज़द किया गया था। जबकि इस केस के अंदर अदालत ने जो है अब फ़ैसला सुना दिया है। अदालत ने कहा है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ का मामला प्रोसिक्यूशन मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी। तहरीक लब्बैक के कारकुनान के ख़िलाफ़ तोड़ फोड़ और जलाओ गिराओ का इल्ज़ाम था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमन जज इबर गुल साहिबा ने फ़ैसला सुनाया है। मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ थाना चुंग में 2021 में मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने तहरीक लब्बैक के 26 कारकुनान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। आप लोगों को बताता चलूँ कि प्रोसिक्यूशन में इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि इस मनगढ़ंत केस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के ऊपर इल्ज़ामात साबित किए जाएं, लेकिन वो इसमें मुकम्मल नाकाम रही। आप लोग इस केस के हवाले से, इस खबर के हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।